ओम नमस्ते। देखिए आज के इस वीडियो में हम जो है अवकलन और समाकलन के सभी सूत्र को रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है आपका एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए हम जो अवकलन और समाकलन के सभी जितने भी सूत्र होते हैं, जितने भी मैक्सिमम सूत्र हैं, सभी को रिवाइज करेंगे। यदि आपको जो है याद है तो आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम करते हैं अवकलन के सूत्र। तो एक्स टू दी पावर एन का अवकलन होता है ये एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। अवकलन का मतलब होता है डेरिवेटिव से डिफ्रेंसिएशन। तो जब हम x की पावर n का अवकलन करते हैं तो जाता है पावर को आगे लाएंगे और इसकी पावर में से घटा देंगे। तो ये किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो जीरो। कांस्टेंट मतलब ये जैसे मेरे को 5 का अवकलन करो, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ 5। जब हम किसी भी कांस्टेंट नंबर का अवकलन करेंगे तो उसका हो जाएगा जीरो। जब हम e टू दी पावर x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का अवकलन हो जाएगा हमारा e की पावर x। ठीक है ना, e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो जाएगा। और a की पावर x का अवकलन देखिए काफ़ी कम देखने को मिलता है। a की पावर x का अवकलन तो होता है a की पावर x इंटू लॉग a। यहाँ पे आप e बेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि e तो बेस में होता ही है। तो यहाँ पे लॉग x, तो हमारा जो अवकलन है वो a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू लॉग a। इसी प्रकार से लॉग x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं लॉग e की पावर x। देखिए e की पावर x का भी 1/x होता है और लॉग x का भी 1/x होता है, क्योंकि e तो उसके बेस में छुपा ही रहता है। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी प्रकार से कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीका से देखिए कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी तरीका से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी अवकलन होते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीका से कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस के 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए जब हम x का अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1, x का अवकलन 1। लॉग a की पावर x का अवकलन देखिए ये भी काफ़ी कम आपने याद किया होगा। लॉग a की पावर x का अवकलन 1/x लॉग ए ई, ठीक है ना, लॉग ए ई होता है। लॉग a की पावर x का अवकलन 1/x लॉग ए ई, ए टू द पावर ई। अवकलन के इतने ही फॉर्मूले हैं। अब चलते हैं समाकलन पे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम x टू द पावर n का समाकलन करेंगे, इसका जब हम x की पावर n का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पावर है उसमें एक जोड़ेंगे और वही नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा हमारा x की पावर n का समाकलन। इसके बाद चलते हैं हम किसी भी कांस्टेंट का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा x। किसी भी कांस्टेंट का समाकलन x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x। अगर e की पावर x का समाकलन तो e की पावर x, a की पावर x का समाकलन तो a की पावर x लॉग ए ई, ठीक है। a की पावर x का समाकलन a की पावर x लॉग a टू द पावर e। लॉग x का समाकलन x लॉग x माइनस x। देखिए आप फर्स्ट सेकंड लगा के जो है कर सकते हैं। लॉग x को क्या मानेंगे फर्स्ट और 1 को सेकंड। इस तरीका से जो आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको फर्स्ट सेकंड नहीं लगाना, सीधे याद कर लेना है, ठीक है। साइन एक्स का जो समाकलन माइनस के कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स। इसी तरीका से टेन एक्स का समाकलन लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का समाकलन लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का समाकलन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स या लॉग 10 π/4 प्लस x/2। देखिए इसको आप जब साइन कॉस में ब्रेक करोगे तो वहाँ पे एक 10a प्लस b का सूत्र बन जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको ये भी कह सकते हैं। कोसेक एक्स का समाकलन लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या लॉग 10x/2। इसको ब्रेक करोगे हाफ एंगल में तो हो जाएगा। इसी तरीका से देखिए मैंने सभी जो है एक अरेंज किए हुए एक ऑर्डर से लिखी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मैंने जितने भी स्क्वायर वाले हैं सभी स्क्वायर वाले लिख दिए, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। कैसे करेंगे, तो हम साइन स्क्वायर एक्स का तो समाकलन जानते नहीं, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 1/2 1 माइनस कॉस 2x। कॉस स्क्वायर एक्स ये पे क्या लिखेंगे 1/2 1 प्लस कॉस 2x। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का होता नहीं तो इसकी जगह पे लिखते हैं, फिर समाकलन करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीका से कॉस स्क्वायर एक्स का ऐसे समाकलन करते हैं। टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन होता नहीं तो इसको सेक स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसका समाकलन कर दो तो आंसर आ जाएगा। इसी तरीका से कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और देखिए सेक स्क्वायर एक्स का तो समाकलन जानते ही 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस के कॉट एक्स। इसी तरीका से इनवर्स के भी जो है समाकलन होते हैं ऐसे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स और माइनस के 1/√1 माइनस एक्स का
कॉस इनवर्स एक्स जिस तरीका से यहाँ पे हो रहे थे अवकलन, इसी तरीके से इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समाकलन। ऐसे ये टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, और ये माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। इसी तरीका से ये 1/x एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट में, तो ये सेक इनवर्स एक्स का होता है, और ये माइनस के 1/x एक्स स्क्वायर -1 ये कोसेक इनवर्स एक्स का होता है। इस तरीका से देखिए ये तो थे समाकलन के इम्पोर्टेंट कुछ, और आगे और है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए आगे देखिए आपको जो एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि साइन क्यू एक्स का समाकलन बताइए, इंटीग्रेशन करिए साइन क्यू एक्स का, तो साइन क्यू एक्स के पे हम ये लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन 3x का फॉर्मूला होता है ना, वहीं से इसको ब्रेक करके लाते हैं, वहीं से इसको जो तोड़ के लिख देते हैं, क्योंकि हम साइन क्यू एक्स का जानते नहीं, तो इसके पे लिखते हैं ये। अब इसका समाकलन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे इसके पे क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है, कॉस क्यू एक्स के पे लिखते हैं cos 3x प्लस cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, इसके पे लिखेंगे, तो इसका समाकलन कर दीजिए। इसी तरीका से 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती हैं कि अंडर रूट में जो a² और x² किस तरीका से आ सकता है, मतलब तीनों कंडीशन लिखिए आप, ये वाली देख लीजिए कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो है साइन इनवर्स x अपॉन a, और ये वाली कंडीशन लगे कि 1/√में x² माइनस a², तो देखिए इसका समाकलन क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट में वही, ठीक है ना, log x प्लस अंडर रूट में वही। इसी तरीका से इसका समाकलन log x प्लस अंडर रूट में यही। देखिए अंडर रूट के अंदर a और a² और x² 3 तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर आ सकता है, या ये वाला आ सकता है, या ये आ सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो 3 कंडीशन थी, ये तो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a का, ये log x प्लस वही, ये log x प्लस वही। इसी तरीका से विदाउट अंडर रूट के भी 3 कंडीशन है, ठीक है, और तीनों का हम जो अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको हम जो पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, लेकिन हमें जो है एयरफोर्स के एग्जाम में सीधे जो है टिक करना है, ठीक है ना, अपना ऑप्शन टिक करना है, राइट ऑप्शन, इसलिए हमको याद करना है। तो इसका देखिए क्या होता है 1/2 log, ये तो दोनों में कॉमन है 1/2 log। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट का मतलब है जो कांस्टेंट टर्म्स है, जैसे a² है यहाँ पे, अगर a है, अगर ये माइनस का है, ठीक है ना, अगर ये माइनस का है तो ऊपर माइनस आएगा, देखिए x माइनस a एक्स प्लस a। वैसे तो यदि आप इसके फैक्टर करेंगे तो 2 फैक्टर आएंगे, एक x माइनस a एंड सेकेंड इज x प्लस a। ये अब हम जो यहाँ पे देखेंगे वो हम देखेंगे कांस्टेंट के हिसाब से, ठीक है, कांस्टेंट क्या हमारा a, और a आया है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला ऊपर चला जाएगा और पॉजिटिव वाला नीचे आ जाएगा। इसी तरीका से देखिए इसमें 1/2 है, तो दोनों में कॉमन है 1/2 log, इतना कॉमन है, ठीक है, इतना तो आपको याद कर लेना। इसके बाद आप इसके फैक्टर करिए, तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। अब कांस्टेंट देखो, इसमें कांस्टेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला ऊपर आ जाएगा, a प्लस एक्स ऊपर, a माइनस एक्स नीचे। इस तरीका से मैंने तीनों कंडीशन लिखी है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, तो इसका तो हम जानते हैं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। इसके बाद देखिए चलते हैं, देखिए एक और फॉर्मूला होता है, वो केवल सेक में ही होता है, ये क्या, इसको मैंने ब्रैकेट में लगाया क्योंकि ये कंडीशन बनती है इसकी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, तो इसका होता है 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a, इसका इंटीग्रेशन ही होता है, आपको सब याद कर लेना है। और देखिए अंडर रूट में 3 कंडीशन ये हो सकती हैं, बस तीनों फॉर्मूले मैंने एक साथ लिखे हैं कि अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर, या a² प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको पलटोगे तो x² माइनस a स्क्वायर, ये तीनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए x/2 अंडर रूट में यही है, तो सब में कॉमन है, x/2 अंडर रूट में यही, जिस फंक्शन की बात हो रही है वो x/2 अंडर रूट में यही, x/2 अंडर रूट में यही, x/2 अंडर रूट में, इतना तो तीनों में कॉमन है, ठीक है ना, ये तीनों में कॉमन है। इसके बाद आगे क्या करना है, देखिए जब इसकी बात हो, ठीक है, तो ये तो कॉमन है तीनों में, x/2 अंडर रूट में यही। इसके बाद ये a²/2 तीनों में कॉमन है, ठीक है, ये भी तीनों में कॉमन लेना। देखिए ये किसका सूत्र होता था, अभी ऊपर किसका होता था, ये होता था a² माइनस एक्स स्क्वायर, होता है साइन इनवर्स x अपॉन a का, a² माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे आ गया a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x अब a/2, तो ये तीनों में कॉमन है, ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसका तो होता नहीं, तो इसका क्या अभी बताया था, log x प्लस यही होता, log x प्लस अंडर रूट में यही फंक्शन। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें बस माइनस आता है, ठीक है, log x प्लस यही, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि 3 मैंने लिखाए थे ना, ये तो इसका तो होता है साइन इनवर्स x अपॉन इसका log x प्लस यही, log x प्लस यही, ठीक है। जैसे ही जब आप यहाँ पे करने आएंगे तो यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है, बाकी का सेम है। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड किस तरीका से लगाते हैं वो तो आपने पढ़ा होगा, इसके हिसाब से लगाते हैं I/L/A/T/E। जब भी कोई फंक्शन इनवर्स आता है तो उसको हमेशा फर्स्ट मानेंगे, लॉगरिथम को सेकंड, इसके
जो ऑर्डर है इसके हिसाब से मानता है, ठीक है। फिर आता है एल्जेब्रिक, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड देन एक्सपोनेंशियल एंड देन आफ्टर दैट नंबर आता है लास्ट में, ठीक है। इस तरीक़ा से ये तो थे इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी मैंने कुछ लिखे हैं जैसे आपने पढ़ा होगा 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक sin इनवर्स x के टर्म्स में, एक cos इनवर्स x के टर्म में एंड दैट tan इनवर्स x के टर्म्स। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है sin इनवर्स 2x अपन 1 + x², एक होता है cos इनवर्स 1 - x² अपन 1 + x², एक होता है tan इनवर्स 2x अपन 1 - x²। 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है ये sin इनवर्स 3x - 4x³। 3 cos इनवर्स x का होता है cos इनवर्स 4x³ - 3x, और 3 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 3x - x³ अपन 1 - 3x²। इसी तरीक़ा से देखिए sin इनवर्स x और क्या होता है cos इनवर्स 1 - x², cos इनवर्स x और होता है sin इनवर्स 1 - x²। और देखिए 2 फॉर्मूले और हैं हमारे, जो है 2 फॉर्मूले ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। e⁴x sin bx आपको जो है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड तो नहीं लगाना। वैसे जब हम इसका डेरिवेशन करते थे तो इसको मानते थे फर्स्ट, इसको सेकंड, फिर ये आई बनता था, इसको उधर लाते थे। जब ये कंडीशन काफ़ी बड़ा जो इसका डेरिवेशन है, आपको केवल सूत्र रद्द करना। आपको क्या रद्द करना? सूत्र। e⁴x sin bx हो या e⁴x cos bx हो, देखिए तो दोनों में आएगा e⁴x a² + b², e⁴x ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे साइन की बात हो रही है तो यहाँ पे साइन पहले आएगा। कैसे? a sin bx - b cos bx। साइन वाले माइनस आता है, ठीक है। साइन वाले माइनस क्यों आता है? क्योंकि जब आप साइन का समाकलन करते हैं तो माइनस आता है, कॉस का समाकलन करते हैं तो प्लस आता है। आपको याद रखना। एंगल bx ही है, यहाँ पे भी bx है, यहाँ पे भी bx है, ठीक है। तो आपको ये करना है कि e⁴x sin bx, ठीक है। आपको क्या करना है? e⁴ax a² + b² कॉमन है। अब साइन आए तो साइन पहले आएगा, a sin bx - b cos bx। इसी तरीक़ा से e⁴x cos bx, अब इसमें cos पहले आया तो बीच में प्लस आएगा, ठीक है। और cos यहाँ पे पहले आएगा। जब साइन की बात हो रही तो साइन पहले आया था, cos की बात होगी तो cos पहले आएगा। साइन का समाकलन माइनस cos x माइनस होता है, ठीक है। क्या हुआ है? इसी तरीक़ा से देखिए हम जो इसका करेंगे e⁴x cos bx, तो a cos bx + b sin bx, क्योंकि cos में प्लस आता है, sin में माइनस आता है। आपको याद रखना है। आई होप कि आपको इसमें कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा और आपको कुछ इससे हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।